हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6 लेकर आया हूँ। ये दो सवाल वर्ड प्रॉब्लम का है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बच्चों के लिए करता है। तो चलिए इस सवाल को हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझते हैं कि इसका सलूशन किस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है वो है The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, तो find the other two sides. ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, सॉरी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। यानी अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लीजिए हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो अब ये है बेस, इसको कहते हैं बेस, ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर। तो अब इसमें बोला है कि इसका जो हाइपोटेनियस तो दिया है 13 सेंटीमीटर और बेस जो है, बेस दिया नहीं है, तो बेस को हम लेट करेंगे x और x से ये 7 कम है, यानी x से 7 कम है, लेस है। तो इसका आपको दो साइड बताना है, इसका तो वैल्यू दिया है और इन दोनों का आपको बताना है। तो जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ जो लेट किए उसको यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज बेस बी एक्स, यानी बेस को हम x, तब या देयरफॉर अदर साइड इज x -7। जो बेस है उसको x माने तो दूसरी साइड को x -7 हम लेट कर लिए। अब क्या करेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब हाइपोटेनियस 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में x -7 तो इसका स्क्वायर और प्लस में b फॉर बेस x दिया तो x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, a - b का होल स्क्वायर पर इसको हम ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 और माइनस में 2 7 जा 14x और प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x स्क्वायर 2 बार है तो 2x हो जाएगा और यह 49 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस होके यहाँ बचेगा 120 और यहाँ 2x स्क्वायर और माइनस का 14x। ये 120 जो एक साइड में हम कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका फैक्टर करके और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 7x और यहाँ 60 इक्वल 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब
इस 60 का फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म हमें 7 मिल जाए। तो इसका हम क्या करेंगे, 12 माइनस 5 और 12 पंचे 60 भी होता है, x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x है तो x माइनस 12 और यहाँ पे कॉमन प्लस का 5 है तो x माइनस, यहाँ भी 12 आ गया। अच्छा, अब x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में बराबर हो गया 0। अब x माइनस 12 इक्वल 0 तो x बराबर वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर x माइनस 12 इक्वल 0 तो x बराबर 12। और अगर इसको हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल 0 तो x बराबर माइनस 5 आएगा। अब हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी रहती है। तो अगर x यहाँ पे बेस जो कि है वो 12 है तो 12 में से 7 जाएगा 5, तो जो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 12 then the other side is 5। यानी अगर हम x की वैल्यू 12 लेते हैं तो दूसरी साइड हमारी 5 होगी। ये था इसका कंप्लीट आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर का क्वेश्चन हम लगाते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए और अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नोट डाउन कीजिए। चलो गाइस, अब 6 क्वेश्चन जो कि काफी बड़ा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से और आप सभी को बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सवाल दिया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, यानी मिट्टी के कुछ वस्तुएं बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। बताया है कि उस दिन का आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताना है जो कि ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ट्वाइस से 3 ज्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यदि उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज का है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। ईच आर्टिकल्स का दाम और कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होता है, ये दोनों आपको बताने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स। हम मानते हैं कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, एक्स नंबर के आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना, ट्वाइस से 3 ज्यादा है। अगला है द टोटल प्रोडक्शन on that
यानी उस दिन का प्रोडक्शन कितना है 90 रुपीज। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि x और कॉस्ट इतना है तो 2x प्लस 3 और इक्वल टू 90। x का 2x में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 3x इक्वल टू 90। इसी का जो फैक्टर होगा 180 का 92 जो 180, तो 180 का फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म 3 है तो 15 माइनस 12, 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और इसका मिडिल टर्म 3 भी आ रहा है। ये जो 90 इक्वल टू में इसको हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। अब क्या करेंगे 2x प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90, इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा, x कॉमन तो यहाँ 2x प्लस 15 और यहाँ पे 12 कॉमन होगा, सॉरी 12 कॉमन नहीं होगा, 6 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल 0। 2x प्लस 15 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 15 अपॉन 2, x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आएगा। अब ये संख्या नेगेटिव है, ये संख्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने हैं 6 हैं एंड जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो कितना है, तो हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना है 2 आर्टिकल 2x प्लस 3, 2x की वैल्यू 6 प्लस 3 तो कितना हो गया 2 6 या 12 और प्लस 3 यानी 15। तो 15 इस आर्टिकल का कॉस्ट हो गया और कितने आर्टिकल्स 6 आर्टिकल्स बने थे, तभी 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हमारा टोटल वैल्यू आएगा। ये था कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और भी जो हाई स्कूल में है या हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।